Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab We learn English with easy lessons. This is another lesson to improve your spoken English because in this lesson I'm going to teach you 10 more English phrases and expressions that are frequently used in spoken English not only by native speakers but also non-natives who are fluent in English. So let's begin. Our first expression is in a nutshell. In a nutshell बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है, बहुत कॉमन फ्रेज है। आप इसको बहुत ज़्यादा सुनते हो, ये वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन ए नटशेल, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। और इसका मतलब ये होता है समराइज्ड ब्रीफली इन अ फ्यू वर्ड्स। जब आपने किसी लंबी स्टोरी को, कोई लंबी डिटेल है, उसको अगर आपने बयान करते वक्त किसी को कहना हो कि मुख्तसरन, जिसे हम बोलते हैं ना मुख्तसरन ये बात ये है, मुख्तसरन वर्ड के लिए ना हम इन ए नटशेल जो है वो इंग्लिश में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई स्टोरी लंबी सुना रहे हो और फिर आपने कहना हो कि मुख्तसरन ये बात ये है, तो फिर आप कहेंगे कि इन ए नटशेल और आगे आप वो बात एक्सप्लेन कर देंगे एक लाइन में, या मतलब यूजुअली एक लाइन में आप उस बात को जो है ना वो समराइज कर देंगे। ठीक है, तो इसको जैसे कि इसका सेंटेंस है, कैन यू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन अ नटशेल। इसका मतलब ये है कि आप किसी को कह रहे हैं कि विद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, तो आपके कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस मुझे एक या दो लाइंस में जो ना मुख्तसरन जो है वो मुझे एक्सप्लेन कर दो कि ये क्या है। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी इन द लूप। इन द लूप जो है ये यूज़ होता है आपकी जो भी मतलब वर्क प्लेस पे बहुत यूज़ होता है, जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर ये यूज़ होता है। और यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि आप जो इंफॉर्मेशन है जो भी है ना, उसके बारे में मुझे जो भी प्रोग्रेस हो रही है ना, जैसे कोई काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अगर एक आपका बॉस कह सकता है या कोई भी आपको आपका टीम मेंबर कह सकता है कि जो भी नेक्स्ट प्रोग्रेस हो रही है ना वो मुझे बताते रहो। ठीक है, अब इसके लिए कीप मी अपडेटेड भी होता है। ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म्ड भी वर्ड यूज होता है। इसके लिए ये एक्सप्रेशन भी यूज होता है कि कीप मी इन द लूप, कि मुझे लूप में रखना। ठीक है, मुझे बताते रहना कि जो भी अपडेट्स आ रही है, जो भी नेक्स्ट प्रोग्रेस हो रही है सिचुएशन के अंदर। ठीक, जैसे कि इसका सेंटेंस है, मेक श्योर टू कीप योर सुपरवाइजर इन द लूप रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आप अपने सुपर मतलब मेक श्योर आप इस चीज़ को मतलब कि श्योरिटी करना कि जो आपका जो सुपरवाइजर है, जो भी अपडेट्स हो रही, जो भी प्रोग्रेस हो रही है प्रोजेक्ट में, आपके सुपरवाइजर को वो सारी प्रोग्रेस का पता हो, आप उसको इन्फॉर्म करते रहिएगा। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम भी बड़ी कॉमन जो है वो एक्सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हर जगह पे यूज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि मीन वाइल, जो भी ये दरमियान का जो पीरियड, जैसे एक कोई काम हो रहा है तो अगर उसमें थोड़ा सा डिले है, तो फिर आपके पास थोड़ा सा वक्त अगर बच गया है, कोई इंटरवल है आपके पास, थोड़ा सा टाइम है आपके पास उस काम को रिज्यूम होने में, तो उस वक्त आप बोलते हैं कि इन द मीन टाइम फिर मैं ये कर लेता हूँ, अभी तो इसमें वक्त है तो इन द मीन टाइम मैं ये कर लेता हूँ। इस सेंस में जो है ना ये फ्रेज जो वो इस्तेमाल होती है। जैसे ये कि बॉस इज लेट टू द मीटिंग, इन द मीन टाइम वो रिव्यू द स्टैट्स। ठीक है, अगर आप मीटिंग रूम में पहुंच गए हैं और आपको पता लगता है कि बॉस जो है वो थोड़ा लेट है किसी भी वजह से, तो आप कहते हैं कि चलो फिर इन द मीन टाइम के मतलब जब तक बॉस नहीं आते हैं, जो हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम है, तो इसमें जो हमने जो स्टैट्स प्रेजेंट करने हैं उनके सामने, उसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, सब कुछ करेक्ट है ना। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हुआ है जी इन द डार्क। इन द डार्क यूज किया जाता है अंधेरे में रखने के लिए। ठीक है, जब आपको कोई अनअवेयर रखे, आपको कुछ बताए नहीं, तो आपको नॉलेज ना इन्फॉर्मेशन ना हो, आप अंधेरे में है, तो यू आर इन द डार्क, मतलब कि आपको किसी बात चीज के बारे में पता नहीं है। ठीक है, वहां पर यूज होता है कि आई वॉज इन द डार्क, मतलब मुझे तो पता नहीं था, मैं तो अंधेरे में था, ये जो सब कुछ हुआ। ठीक है, आई वॉज कम्प्लीटली इन द डार्क अबाउट द सरप्राइज पार्टी दे प्लान फॉर मी, कि मुझे कम्प्लीटली मतलब मैं इन द डार्क था, मतलब मैं अंधेरे में था, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो लोग मेरे लिए कोई सरप्राइज पार्टी जो है वो अरेंज कर रहे हैं। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन भी बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है, आपने बहुत सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आगे जाकर फ्यूचर में, इन द लॉन्ग रन का फ्यूचर देखे, फ्यूचर ये नहीं कि बस मुस्तकबिल करीब नहीं, मुस्तकबिल बईद मतलब दूर वाला फ्यूचर। ठीक है, कि आगे जब आपने आज से कोई 5 6 10 8 10 सालों के बाद की बात का आपने करनी हो कि ये चीज़ आगे फ्यूचर में जाकर, इसका मतलब कि बहुत दूर आगे जाकर वक्त में, मुस्तकबिल में इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पर आप ये फ्रेज यूज करते हैं कि इन द लॉन्ग रन, मतलब कि फ्यूचर में बहुत आगे जाकर ये हमें ये चीज या तो फायदा देने वाली है, जो भी आपने बोलना होगा नुकसान दे रही या जो भी। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन योर एजुकेशन विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। ठीक है, आप अपनी एजुकेशन पे जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो आपको मुस्तकबिल में आपकी पूरी जिंदगी आगे जाकर आपको वो बेनिफिट देती है। ठीक है, तो वो इन द लॉन्ग रन है, ये शॉर्ट टर्म वाले चीजें नहीं होती, ये लॉन्ग रन वाली चीजें होती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड इन द बैग। इन द बैग का मतलब ये होता है कि कोई चीज के बारे में आप सर्टन है, आपको यकीन है कि हमें इसकी सक्सेस मिल जाएगी। जैसे ऑफिस में भी, वर्क प्लेस पे बहुत यूज होती है ये एक्सप्रेशन, कि जैसे आपने कोई डील वगैरह हो रही है और आपको मालूम है, आपको डील क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका बॉस ये कहता है कि दैट डील इज इन द बैग फॉर अस, ठीक है। मतलब कि वो जो बॉस सर्टन है कि ये डील हमें मिल जाएगी, ये हमारी ही है डील, तो वो कहेगा दैट डील इज इन द बैक फॉर अस, कि मतलब ये हमारी डील है, ये बस हमें मिलने वाली है। जब आप सर्टन होते हैं ना किसी भी चीज के बारे में, कि किसी भी चीज मतलब से मुराद ये है कि किसी चीज में सक्सेस के बारे में, कि यहाँ पर हमें कामयाबी मिल जाएगी, हम ये हासिल कर लेंगे, ये इन द बैक सक्सेस के लिए यूज होता है, कि यहाँ हमें कामयाबी मिल जाएगी, हम जीत जाएंगे, ठीक है। सक्सेस इज इन द बैक फॉर अस, मतलब जीत तो अब हमारी ही है। जब हम बोलते हैं ना जीत तो हमारी ही है, तो वहां पर ये बोला जाता है सक्सेस इज इन द बैक। अच्छा जी। इन द रेड, इन द रेड का मतलब ये होता है कि जब आप जब मतलब ये भी जो है ना ज्यादातर वर्क प्लेस पे ये भी यूज होती है, जब कोई कहा जाए कि कोई फाइनेंशियली जो है ना वो बैलेंस जो है वो गड़बड़ है, मतलब डेट में है, ठीक है। फाइनेंशियल जो पोजीशन है किसी कंपनी की, किसी प्रोजेक्ट की, किसी बिजनेस की, किसी भी चीज की, वो जो है ना वो गड़बड़ है। वैसे इसको इंसान अपने लिए भी बोल सकता है, आई एम इन द रेड, मतलब कि मैं जो है ना इन डेट हूँ, मतलब कर्जे में हूँ, ठीक है। तो इन द रेड जो है वो यहाँ वहां पर यूज होता है। द कंपनी हैज बीन स्ट्रगलिंग की स्ट्रगलिंग why am I fumbling? The company has been struggling financially and is currently in the red, कि जो कंपनी है वो इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, मतलब पैसों के मामले में वो स्ट्रगल कर रही है, और करंटली इन द रेड, के करंटली इस वक्त जो है ना वो डेट में है, वो मतलब कर्जे में है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है इन द नो। इन द नो भी बहुत ज्यादा जो है ना वो वर्क प्लेस में बहुत कॉमनली यूज होने वाली फ्रेज है, और इसका मतलब ये होता है बीइंग इन्फॉर्म्ड, किसको पता है, ठीक है। सीईओ इज इन द नो, कि सीईओ को इस बारे में मालूम है, या सीईओ इज नॉट इन द नो, बॉस इज नॉट इन द नो, बॉस को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, उनको मालूम ही नहीं है। तो इन द नो का मतलब ये होता है कि वो कम लोग जिनको एक्सेस होती है, कि उनको जो भी ऑफिस में कुछ होता है ना, कुछ मतलब कि इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन होती है जो हर एक के साथ शेयर नहीं करनी होती है, तो कौन इन द नो है, मतलब कि किसको इस इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इन द नो, कि वो पर्सन जो है ना इन द नो है, मतलब कि वो उसको इस चीज की इंफॉर्मेशन है, उसको मालूम है, ठीक है। ओनली अ फ्यू पीपल आर इन द नो अबाउट द सीईओज अपकमिंग अनाउंसमेंट, कि सीईओ कोई अपकमिंग कोई अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब जाहिर बात है कि अनाउंसमेंट से पहले जो है बहुत कम लोग होते हैं कि क्या अनाउंसमेंट होने वाली है वो उनको पता होता है, ठीक है। तो वेरी फ्यू पीपल आर इन द नो, मतलब कि बहुत कम लोग हैं जिनको की इन्फॉर्मेशन है, जिनके पास इन्फॉर्मेशन है कि अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ पिकल। इन अ पिकल कहते हैं जब आप किसी बड़ी डिफिकल्ट और ट्रिकी सिचुएशन में हो, ठीक है। आई एम इन अ पिकल, मैं अचार में हूँ अचार मतलब इन अ पिकल का मतलब ये है कि बहुत ही डिफिकल्ट और ट्रिकी सिचुएशन में हो इस वक्त मैं, कि आई लॉक्ड माई कीज इन द कार एंड नाउ आई एम इन अ पिकल, कैन यू हेल्प मी। अब खुदा ना खास्ता किसी इंसान की जो गाड़ी की कार की जो कीज है वो कार के अंदर ही लॉक हो जाए, तो वो जाहिर बात है वो इंसान इस वक्त बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होगा, तो वो कहेगा अम इन अ पिकल, कि मैं इस वक्त बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इन अ जिफी, इन अ जिफी यूज किया जाता है जब कहते हैं चुटकी बजाते ही, ये उसके लिए है एक्सप्रेशन, ठीक है। जब आप कहेंगे बस ये तो मैं यूं कर लूंगा, चुटकी बजाते ही कर लूंगा, आई विल डू इट इन अ जिफी, ठीक है, कि मैं तो इस चीज को यूं कर सकता हूँ, ठीक है। ये चुटकी बजाते हुए जो हम बोलते हैं ना, उसके लिए इंग्लिश में एक्सप्रेशन है इन अ जिफी। आई विल बी बैक इन अ जिफी, आई जस्ट नीड टू ग्रैब माई जैकेट फ्रॉम द कार, कि मैं बस आ रहा हूँ, बस चुटकी बजाते ही आ रहा हूँ, बस मुझे अब कार में से अपनी जो ना वो जैकेट पकड़नी है, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था। इन सब एक्सप्रेशंस को याद कीजिए और इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में जो है ना वो यूज कीजिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन।